नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे नए जमाने के नए जॉब्स की। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो जॉब का एक अलग ही सिनेरियो बता रही है। रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप और हम सब जानते हैं, बट कुल मिला के उसमें जो बात कही गई है वो ये है कि अगर हम नए ज़माने के जॉब्स के अकॉर्डिंगली खुद नए तरीके से तैयार नहीं हुए तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी, और वो ऐसी स्थिति में जाएगी जब नौकरियों की उस हिसाब से इतनी कमी नहीं होगी, लेकिन स्किल सेट बदल चुके होंगे। ये बार बार खबरें आ रही हैं, तो इनको डिस्कस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसी पर चर्चा होगी। ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी ध्यान से सुनिएगा कि बदलने क्या जा रहा है। आइए पहले वही आपको बताते हैं क्या होने जा रहा है। तो नौकरियों का नया युग आने वाला है साहब। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट तैयार की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। 5 साल में उनका कहना है कि करीब 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन इन्हीं 5 सालों में करीब 7 करोड़ नई नौकरियां भी आएंगी। यानी पुरानी नौकरियां खत्म हो रही है, नई नौकरियां आ रही हैं। और डिफरेंशिएटर अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5 करोड़ नौकरी का डेफिसिट हो जाएगा। यानी कि जाने वाली नौकरियां ज्यादा, आने वाली नौकरियां कम। तो 1.5 करोड़ नौकरियां तो हो गई खत्म, लेकिन जो वो नई नौकरियां भी बन रही वो नए क्षेत्र की नौकरियां हैं। कहां? ई कॉमर्स, एजुकेशन, कृषि क्षेत्र में मौके बनेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे आज बनते हैं, नई तरीके से बनेंगे। दुनिया में 23%, भारत में करीब 22% नौकरियां बदल जाएंगी। तो लगभग एट पार विद वर्ल्ड भारत भी बदलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, 44% कर्मचारियों को बढ़ाने होंगे अपने स्किल सेट। मतलब ये उन कर्मचारियों की बात हो रही जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं, यानी करीब करीब आधे से ज्यादा लोगों को अपने स्किल सेट चेंज करने होंगे। तो ये सिनेरियो काफी ज्यादा बदलाव की बातें कर रहा है। और क्यों? क्योंकि तकनीक बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, सब कुछ बदल रहा है और अब ये सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज होने लगा है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ है कोरोवर के सीईओ और को-फाउंडर अंकुश सबरवाल, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब और प्रोटिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप तीनों ही मेहमान लगातार पिछले कुछ समय से सीएनबीसी आवाज पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि ये नौकरी वाला जो इश्यू है ना, अब ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। रोज कोई नई रिपोर्ट, कोई नई चीज, और यही बात कि नई तकनीक से नौकरियां चली जाएंगी, आ जाएंगी। खैर, तो इस रिपोर्ट को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। चलिए मैं सुनील जी आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए ये क्या कह रही है कि करीब 8 करोड़ से ज्यादा जॉब्स जाएंगी, 7 करोड़ के आसपास आएंगी, 1.5 करोड़ के आसपास के डेफिसिट को बता रही है। लेकिन इसको कुछ ऐसे देखें कि वो ये कह रहे हैं कि 8 करोड़ पुराने टाइप के जॉब खत्म हो जाएंगे और करीब 6.5 करोड़ 7 करोड़ नए टाइप के जॉब्स बनेंगे। अब वो डेफिसिट तो एक अलग नंबर हो गया कि 1.5 करोड़ ओवरऑल नंबर में प्लस माइनस करेंगे तो दिखेगा, लेकिन ये है कि पुराने स्किल सेट के लिए इतना बड़ा सफाया, तो ये तो थोड़ी डराने वाली बात लग रही है। देखिए, बात तो क्या होती है, कम तो नहीं होती है मार्केट से, जॉब अपग्रेड हो जाती है। अगर आपको एरा याद होगा तो मुझे लगता है कि पेजर से मोबाइल का जो एरा माइग्रेट हुआ था, तो मोबाइल की कंपनीज में जितने लोग आए थे उसमें से 80 से 90% लोग वो थे जो पेजर की कंपनीज में काम करते थे, जिनको बेसिक टेक्नोलॉजीज का पता था। उसी तरीके से जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंप्यूटर डेवलपमेंट का वर्ल्ड आया, तो जिन लोगों ने बोर्ड पे, चिप पे, रेडियो, ट्रांजिस्टर पे काम किया था, शायद उनको पहले जॉब मिली थी कंप्यूटर वर्ल्ड में माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि ये माना गया कि जिस किसी आदमी के पास भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टेक्नोलॉजी की डोमेन की, वो इस जॉब में सस्टेन करेगा और उनके जॉब अपग्रेड हो जाते हैं। ये बात सही है कि जब हम बात करते हैं कि जॉब खत्म हो जाएगी, तो उसका पर्पस ये है बताने का कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को आज के डेट में अगर न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करेगा, तो वो उस जॉब को सस्टेन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर में ये बता रहे हैं कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी या दुनिया में एक बदलाव आ रहा है, जितना एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्थाएं आज के डेट में एक कंट्री या एक राज्य स्पेसिफिक की नहीं होके ग्लोबल अर्थव्यवस्था है। आप देखिए, कहीं मंदी आती है, अमेरिका में, हमारे कंट्री में इफेक्ट हो जाता है, कहीं तेजी आती है, हमारे यहाँ इफेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ डोमेन,
टेक्नोलॉजी नॉलेज, जैसे पहले बिजनेस करने के तरीके होते थे, लोग शॉप खोलते थे, लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलते थे। आज की डेट में बिजनेस जो है ई कॉमर्स माध्यम से होने लग गया, बैंकिंग जो है ई बैंकिंग के थ्रू होने लग गई है, आज की डेट में पोस्टल सर्विसेज उसके थ्रू होने लग गई है, लोकल डिलीवरी पे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो आज के डेट में चेंजेस ये हुए हैं कि जो भी एक एक्टिविटी जो कि रिपीटेटिव इन द नेचर होते थे, जो ह्यूमन करते थे, उन एक्टिविटीज को कल की डेट में मशीन्स करना शुरू कर देंगी, जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं या टेक्नोलॉजी बोलते हैं या डेटा साइंस है। यानी मशीन को खुद पता चल जाएगा कि ये काम को दोबारा उस जगह जाके क्लिक करना है, मशीन वो काम खुद करने लग जाएगी। ह्यूमन के पास एक यूनिक एक कहते हैं एबिलिटी है जो ऊपर वाले गॉड ने दी है हमें, सोचने की शक्ति, इनोवेट करने की शक्ति। तो जो हमारे पास वो शक्ति है, उस शक्ति को जो लोग यूज करेंगे तो वो हमेशा टेक्नोलॉजी या न्यू डोमेन को सुपरसीड करेंगे। ह्यूमन हमेशा ज्यादा स्मार्ट होता है मशीन से और टेक्नोलॉजी से जी, और वो जितना उसके पीछे घुसेगा, मेरा एक सजेशन है कि सुनने में शायद बहुत ही मॉडर्न न्यू एज कुछ जार्गन टाइप लगता है सुनने में, लेकिन जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो आपको ये उतना ही आसान लगेगा। ये तो लगेगा ये तो वही चीजें जो चलिए, आपकी ये बात सुन के कई लोगों को राहत मिल रही है कि भाई ऐसा नहीं है, ये आसान है और सब सीख सकते हैं। मैं इस पे एक सवाल है मेरे मन में, वो मैं अंकुश से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले सुनील गोयल साहब, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि अराउंड 44% एग्जिस्टिंग मैन पावर को अपने स्किल सेट इंप्रूव करने पड़ेंगे काम में बने रहने के लिए। यहाँ एक छोटी सी चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो उदाहरण अभी अमित जी दे रहे थे कि किस तरह से प्रोग्रेशन हुआ, पेजर से हम मोबाइल पे गए या कंप्यूटर्स आ गए। एक चीज का जो अंतर आया है अभी और पहले में, वो ये है कि रेट ऑफ चेंज जो है, मतलब बदलाव का जो परिवर्तन की जो गति है वो काफी तेज हो गई है। पहले ये परिवर्तन धीरे धीरे चले, एक वक्त मिला, लेकिन इन दिनों जिस दुनिया में हम हैं वो परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बदलता है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल उनसे मेरा, वडेरा साहब से जी से सॉरी। हाँ जी, हाँ विपिन जी, देखिए चेंजेस पहले और ये काफी टाइम से चेंजेस हो रहे थे। आई थिंक 2008-9 जब लेमन ब्रदर क्रैश हुआ तो उसके बाद से ये डिस्कशन होने लग गए थे, और वी वर पार्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, तब ये डिस्कशन हो रहा था कि स्किल गैप इंडिया में वाइड होता जा रहा है और उसके लिए हमको स्टेप्स लेने चाहिए। और आई थिंक ये एक ओवर एम्प्लीफाई हुआ है, ये काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो अभी का रिपोर्ट है, और आप पिछले 10 साल का रिपोर्ट अगर उठा लीजिए, तो स्किल गैप जो है उसके ऊपर पहले से ही कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स अब ये ज्यादा ओवर एम्प्लीफाई हो गया, और जिस तरह से आपने अभी बताया, ये बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है। और ये फास्ट चेंज ना ही उन रोल्स के लिए हो रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन रोल्स में भी बहुत फास्ट चेंजेस आते जाएंगे। हमने देखा 5 से 6 साल पहले आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे लेऑफ्स हुए थे। वो लेऑफ्स इसलिए नहीं हुए थे कि जॉब्स नहीं है, वो लेऑफ्स इसलिए हुए थे क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी और ये आती ही जाएंगी। तो हर इंसान को आज की डेट में अगर अपनी जॉब में कायम रहना है तो अपने आप को पीरियोडिकली अपग्रेड करता रहना पड़ेगा और स्किल्स के ऊपर ध्यान देता रहना पड़ेगा, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको इंश्योर करेगी कि आपकी एक कंटिन्यूटी रहे। और ये सिर्फ एम्प्लॉइज के साथ नहीं है, ये कंपनीज के साथ भी होगा। बहुत सी कंपनीज भी अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करती रही तो वो भी नहीं रहेंगी। और जहां तक कि स्किलिंग की बात है और अपने आप को अपस्किल करना है, अगर आप देखें, आई थिंक एक रिपोर्ट एक चीज ये भी बताती है कि 97% ऑफ लोग हैं जो आज की डेट में कंपनीज उनको फंड कर रही हैं स्किलिंग के लिए। तो एक सेल्फ स्किलिंग जो है और सेल्फ अपग्रेडेशन का जो इंटेंट होना चाहिए लोगों में, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपने आप को कुछ पोर्शन ऑफ अपना टाइम अपने आप को सेल्फ अपग्रेडेशन में, अपस्किलिंग में लगाना पड़ेगा। वो फिर किस भी फील्ड में हो, उनको अपग्रेड अपने आप को करना पड़ेगा। गॉट योर पॉइंट। तो अंकुश सबरवाल साहब, क्या ये ऐसा वक्त फिर से आ गया? एक जमाना था जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहे थे और हर छोटे बड़े व्यक्ति को
कंप्यूटर सीखना जरूरी हो गया था, तब 2 दिन से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज बाजार में आ गए थे और लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा भी, कईयों के तो कैरियर बने। वो कोर्सेज कर करके लोग कहां पहुंच गए, चाहे उनको मेनली कंप्यूटर में काम करना रहा हो, चाहे कंप्यूटर उनके काम का हिस्सा बना हो। तो क्या वैसा ही वक्त आ गया जब आप सभी को थोड़ा ज्यादा अपनी जरूरत के हिसाब से एआई, मशीन लर्निंग, जो भी अभी यहाँ पर सुनील जी बोल रहे थे, वो सारे जो विधाएं हैं वो सीखनी पड़ेंगी। उस समय कंप्यूटर सीखा, अब आपको ये सब सीखना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस जॉब में हैं। अंकुश जी आप म्यूट पर हैं। सॉरी, थैंक्स विपिन जी अगेन मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में एआई एक इंडस्ट्री तो है, लेकिन हर इंडस्ट्री में भी यूज हो रही है, राइट। तो मैं कहीं सुन रहा था कि उसमें किसी ने बोला कि एआई तो जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो लोग एआई यूज करेंगे वो लोग दूसरों की जॉब रिप्लेस करेंगे। तो अब ऑफ कोर्स अपस्किलिंग की तो जरूरत है। पहले कंप्यूटर लोगों को शायद इतना नहीं आता था, तो कंप्यूटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले थे, अब मुझे लगता नहीं है वो कहीं एग्जिस्ट करते हैं अभी। तो मुझे लगता है जगह जगह अब एआई इंस्टीट्यूट्स खोलने की जरूरत है। कुछ तो बहुत सिंपल एआई हम सीख सकते हैं कि जिसमें कोडिंग की जरूरत ना पड़े, प्रोग्रामिंग की जरूरत ना पड़े, हर कोई एआई यूज कर सकता है अपनी जॉब्स को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए और अच्छी प्रोडक्टिविटी से जॉब करने के लिए। हाँ, फिर तो एडवांस होते रहेंगे कि एआई सेक्टर में ही आपने कुछ करना है और टेक्नोलॉजी सीखनी है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए, और जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ एआई एज ए प्रोग्रामिंग और टेक ना सिखाएं, वो एआई को इफेक्टिव यूज, एफिशिएंट यूज कैसे करें कि अपने एग्जिस्टिंग काम को कैसे प्रोडक्टिविटी से किया जाए जी, तो वो होगा। बिल्कुल। तो गोयल साहब देखिए, एआई का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि इन दिनों तो पूरी दुनिया में जो एआई का हल्ला मचा हुआ है, सिर्फ अभी एक चैट जीपीटी नाम की चीज आई है और उसने पूरे मार्केट को घुमा के रख दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लाने की बात कर रही हैं, और जैसे कोर्सेज की बात हो रही थी, मैं तो देखता हूं क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल है, आप फेसबुक का और इन तरफ इतने एडवर्टाइजमेंट आ गए हैं कि मैं आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सिखाता हूं। उस तरह के जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे लोग कराने लग गए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं उनको पैसे लेके उन कोर्सेज को। तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी, मैंने कहा एक छोटा सा उदाहरण है, शुरुआत मात्र है, आगे चल के यही सारा इसी तरह की चीजें जॉब सिनारियो को बदलेंगी? बिल्कुल। जी, आप गोयल साहब से, मेरी आवाज आज प्रॉपर्ली जा नहीं रही कि क्या मैं किससे सवाल पूछ रहा हूं? जी नहीं, देखिए क्या है, ये इनोवेशंस तो मुझे लग रहा है ये नीड ऑफ द आवर है और एक ह्यूमन लाइफ साइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब हमारे यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन के एप्लीकेशंस आए थे या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उबर और ओला टाइप के एप्स आए थे, तो उसमें लग रहे थे कि पता नहीं जो इतने सारे टैक्सी चलाने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, टैक्सी कंपनीज का क्या होगा इन लोगों का। बट अल्टीमेटली देखिए तो वो सबसे बड़ा पूल है जो उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करता है। वो सबसे बड़ा पूल है जहां पे उनकी इनकम 2 गुनी या 3 गुनी हुई है उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है आपके काम करने के तरीके में। और जब वो आपके काम करने के तरीके में आती है, जैसे कि पहले के लोगों को स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता था, आज के डेट में तो मैं देखता हूं कि पढ़ा लिखा, बहुत कम पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी स्मार्टफोन यूज करता है। तो टेक्नोलॉजी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। तो आज के डेट में हम चैट जीपीटी की बात करें या किसी दूसरे एआई टूल्स की बात करें, वो एक एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन देने का सिस्टम है, बट इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है, उसको अपग्रेडेशन करने का एक प्रोसेस है। तो हर ह्यूमन, जब जॉब के पर्सपेक्टिव से इसको हम रिलेट करें, तो जॉब के पर्सपेक्टिव से बहुत ही आसान तरीके से रिलेट होता है कि जो काम आप कल तक कर रहे थे वो काम कोई और कर लेगा। जैसे सीनियरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, आप मैनेजर हैं, आप जो काम आज कल कर रहे हैं कल आपके टीम मेंबर वो काम करेगा, परसों के दिन में शायद जो आप जिस पोजीशन पे जा रहे हो वो ऊपर चला जाएगा। तो जैसे एक हायरार्किकल ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरह ह्यूमन की लर्निंग ग्रोथ होती है। लर्निंग ग्रोथ ये है कि कल को जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए डे नाइट करनी पड़ती थी वो आज के डेट में ऑब्सोलीट हो गई, उसको ऑब्सोलीट करके हमने न्यू टेक्नोलॉजी पे माइग्रेट कर लिया, और न्यू टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ज्यादा जॉब, ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ज्यादा एक्टिविटीज होंगी। मुझे याद है जब वेबसाइट्स बननी शुरू हुई थी तो लोग बोलते थे यार वेबसाइट्स बन जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, सेल्स वाले लोग क्या करेंगे। ई कॉमर्स जब आया था लोगों को लगा शॉपकीपर्स क्या करेंगे, वही शॉपकीपर्स आज के डेट में ई कॉमर्स चैनल के थ्रू माल बेचते हैं और ज्यादा बेच लेते हैं।
हर टेक्नोलॉजी का अपना एक एडवांटेज है। हाँ, इसमें आप सुस्त ना पड़े, आप ढीले ना पड़े, टेक्नोलॉजी के साथ चले, उसको रीड करें, उसका एडवांटेज ले, उसमें घुसे, और जॉब आपको ज्यादा तनख्वाह की मिलेगी, आपकी तनख्वाह इंक्रीज होगी और अपॉर्चुनिटी जाएगी। आप सुस्त पड़ेंगे तो आपको चैलेंज है। आप राइट, नहीं आप सही कह रहे हैं, आपको अपने आप को अपग्रेड अपस्किल करना होगा, और नहीं करेंगे तो चैलेंज। और हर नई चीज थोड़ी सी ऐसे लगती है कि ओ माय गॉड, ये कैसे सीखेंगे, कैसे हम कैसे समझेंगे। अमित जी, इसमें देखिए जो रिपोर्ट कह रही है कि कहाँ नौकरियां नई आएंगी, तो डिजिटल कॉमर्स तो अब हम उसे नया नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। एजुकेशन, कृषि, ये तो हमारे कन्वेंशनल जो है वो सेक्टर्स हैं। तो किस तरह के नए जॉब्स आएंगे यहाँ पर, अगर मैं समझना चाहूँ? टेक्नोलॉजी जो है वो आप अपने आप में एक सेक्टर नहीं रहा, बट एक हॉरिजॉन्टल हो गया है। हर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करेगा। तो जैसे ई कॉमर्स आया था तो अर्ली अडॉप्टर्स थे और 2 फॉलोअर्स थे। तो आई थिंक जो इंडस्ट्री अर्ली अडॉप्टर्स थी, फॉर एग्जांपल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, अब इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत अर्ली अडॉप्ट किया, बिकॉज सेफ्टी और रिस्क पर्सपेक्टिव से उनको अपना आईटी सिस्टम बहुत रोबस्ट करने पड़े। तो आप जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज देख रही हैं, जो सर्विसेज कंपनीज हैं जैसे टीसीएस या कॉग्निजेंट और वो सब आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ की, क्योंकि वो इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को। बट बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे पहले इन्वेस्टमेंट इतने नहीं किए, अब वो इंडस्ट्री भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी, राइट? So tech jobs in non-tech industry, manufacturing, engineering, वो सारी कंपनीज में टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स काफी बढ़ेंगी। और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के आने से जैसे पॉजिटिव्स है, बिकॉज वो एक एनेबलर है, उसी तरह नेगेटिव्स भी आते हैं। उतना ही रिस्क बढ़ जाता है डेटा के रिलेटेड, साइबर टेररिज्म के रिलेटेड। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स जो होंगी वो बहुत बढ़ेंगी। आपको कंटिन्यूसली ऑडिट करवाते रहना पड़ेगा कि आपकी सिस्टम रोबस्ट है कि नहीं, तो आईटी ऑडिट्स की जॉब्स बढ़ेंगी। तो इसी तरह से जितना हम ग्रो करेंगे टेक्नोलॉजी को लेके, उसी तरह टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग ना हो उसको बचाने के लिए रिस्क कंप्लायंस रिलेटेड जॉब्स बढ़ेंगी। तो इन नटशेल उसके कनेक्टेड काफी जॉब्स बढ़ेगी, और ये हर इंडस्ट्री में होगा, फिर वो एग्रीकल्चर में हो या फिर नॉन आईटी। मुझे ना देखिए बात इतनी दिलचस्प हो चली और कि ध्यान ही नहीं रहा कि एक ब्रेक भी लेना है, तो मुझे तुरंत ब्रेक लेना होगा, नहीं तो हमारे पास अगले सेगमेंट में वक्त ही नहीं बचेगा। एक छोटा ब्रेक फटाफट लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि बात समझ में आ गई, अपने आप को अपग्रेड करना, अपस्किल करना है, लेकिन कहां से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं, मेरे जॉब के हिसाब से क्या पढूं, कहां जाऊं, कौन सी वेबसाइट देखूं, ये कुछ 2-3 महत्वपूर्ण सवाल होंगे, अपने एक्सपर्ट से जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा हाँ में हाँ मिलाना। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट के बारे में। दरअसल इसका इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में पहला फैक्ट तो ये कि ये मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। दूसरा फैक्ट, रेवेन्यूज के लिहाज से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, और देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी तो ऑलरेडी है। इसके अलावा 80 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एक गैरेज में, जो कि गिरगांव मुंबई में एक गैरेज है, और 4 फ्रेंड्स ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। और वहां से धीरे धीरे फेरबदल के बाद आज आप खुद ही जानते हैं किस तरह का बड़ा नाम, किस तरह की बड़ी पैठ ये कंपनी ऑलरेडी मेंटेन करती है। एक ऐसा भी समय था वर्ल्ड वॉर 2 में जब ज्यादातर पेंट इंपोर्टर्स जो थे वो बैन हो गए थे, लेकिन उस सिचुएशन के बाद आज की सिचुएशन तक आते आते देश की नंबर 1 पेंट कंपनी के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो इस कंपनी का लोगो है या मैस्कट है गट्टू, उसकी शुरुआत जो है वो लेजेंडरी इलस्ट्रेटर R.K. लक्ष्मण साहब ने की थी। और उस समय पर एक कॉन्टेस्ट भी रन किया गया था कि जो उस मैस्कट का नाम तय करेगा उसको इनाम दिया जाएगा 500 रुपए के आसपास का। करीब 47,000 एंट्रीज आई उस नाम के लिए ही महज, और
उसके बदले में 2 लोग जो कि मुंबई में थे, उन्होंने इस मैस्कट का नाम गट्टू तय किया। गट्टू आपको याद होगा वो मैस्कट था जो कि एक बच्चा जिसके हाथ में एक बाल्टी होती थी और एक पेंट ब्रश होता था। तो वो कंपनी का मैस्कट जिसके पीछे कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। और इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आप सुन रहे थे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स के बारे में। कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है नए जमाने और नए जॉब्स की, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले वक्त में करोड़ों जॉब्स खत्म होंगे जो पुराने पैटर्न के हैं और करोड़ों जॉब्स आएंगे जो नए पैटर्न के हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादातर लोगों को या आधे से ज्यादा लोगों को अपने आप को अपस्किल करना होगा इस कंपटीशन में बने रहने के लिए। तो राइट, अब क्या करना होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंकुश सब्रवाल, क्विकली अब सभी मेहमानों से क्विक जवाब चाहेंगे कि आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं। समझ लीजिए कि मैं बैंकिंग में हूं तो क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्या सोचूं कि क्या हो जाएगा मेरे सेक्टर में टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल, जैसे ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बैंकिंग में हूँ, राइट, तो किसी भी सेक्टर में एआई यूज हो सकता है। मुझे लगता है पहले अगर आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में हो तो दैट इज काइंड ऑफ गुड। अगर नहीं तो एक सेक्टर ढूंढे, कोई भी, चाहे वो उस सेक्टर में है या स्टूडेंट है या ऑलरेडी जॉब कर रहा है। एक सेक्टर अगर हमने पकड़ लिया तो ताकि हम देखें कि वहां पे क्या गैप्स हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस हैं और कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि एआई कैसे यूज हो सकता है। और एआई में अगेन जैसे मैंने बोला कि एज ए टेक प्रोफेशनल आप काम कर सकते हैं और नॉन टेक भी एआई यूज कर सकते हैं। अगर टेक है तो आप सिस्टम बनाएंगे, अगर आप टेक हैं तो प्रॉब्लम लेके उस सेक्टर की जैसे बैंकिंग की, तो कैसे यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव किया जाए, कैसे लोगों को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जाए, कैसे लोगों को इमीडिएट इंफॉर्मेशन दी जाए, इमीडिएट उनकी रिक्वेस्ट को कैटर किया जाए। और काफी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब मैं यही सवाल आगे सुनील गोयल साहब के पास यहां से लेके जाता हूं। गोयल साहब, हमेशा 2 तरह की चीजें रहेगी कि एक तो जो होगा उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला यूनिट होगा या उस तरह की इंडस्ट्री होगी कि भाई आपको वो टूल बनाने, जैसे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर है, वो एक पूरी इंडस्ट्री अपने आप में, और बाकी लोग जो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक यहां पर भी ऐसे ही होगा क्या कि एक तो है कि एआई, रोबोटिक्स और ये सब मशीन लर्निंग वगैरह एक है जो उसमें काम करेंगे सेक्टर में, लेकिन सारे लोग तो उस सेक्टर में काम नहीं कर सकते। लेकिन वो जो नया चीज बनाएंगे उसको आपको इस्तेमाल करते हुए, चलाते हुए आना चाहिए, जो आप अपने सेक्टर में यूज करेंगे और उसकी लर्निंग आपको चाहिए। हाँ, ये डेफिनेटली ये सही बात है। अगर आप देखें तो एरोप्लेन एक बहुत ही हाईटेक इंजीनियरिंग है। उसको इंजीनियरिंग का पार्ट देखें तो शायद 5 या 7 या 10% लोग होंगे, बट 90% जो लोग हैं, या तो वो पायलट है या मेंटेनेंस है या ऑपरेशंस है या टेक्निक्स हैं, टिकटिंग है, ग्राउंड स्टाफ है, मतलब लैंडिंग है, बहुत सारी चीजें, सॉफ्टवेयर यूज करने वाले लोग हैं। आज के डेट में कोई भी टेक्नोलॉजी जो आती है, 2 बेसिक चीजें मैं बताऊंगा जिसको करने का सबसे आसान चीज है। आप टेक्नोलॉजी के नाम से उसको आप बहुत बड़ा कोई हवा मत बनाइए, उसको आप पढ़िए थोड़ा सा। और आज की डेट में कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे, कुछ ऑनलाइन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा है, लिंक्डइन है, यूडेमी है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो 1000, 1500, 2000 रुपए में भी कोर्सेज करवाते हैं। आप वहां अपने आप को फ्री रजिस्टर कराइए, आपके जो इंटरेस्ट का सेगमेंट है उसको जाके आप पढ़िए, आप वीडियो देखिए, वहां अच्छे वीडियो डले हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स ने वीडियो डाले हुए हैं, कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। आप सबसे पहले बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसको विजुअलाइज करें कि आपके डोमेन में, आपके इंडस्ट्री में, आपके सेगमेंट में ये यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपकी कंपनी नहीं यूज कर रही है क्या दूसरी कंपनी यूज कर रही है? कौन सी कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर रही है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक बना रही है? आप अगर थोड़ा प्रोएक्टिव सोचेंगे, आप अपनी कंपनी के अपने एआई इनिशिएटर होंगे, आप अपनी कंपनी के अपने मशीन लर्निंग एक्सपर्ट होंगे। उसके लिए आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये दिस इज ऑल टू डू आपका इंटरेस्ट, आपका एलेनो, आपका एक्साइटमेंट इस चीज को लेके। अगर आप उसके बहुत एक्साइटेड रहते हैं तो बिलीव मी, यू विल बिकम एक्सपर्ट, यू विल बी द मोस्ट पेड। बिल्कुल सही, मुझे लग रहा है यही रास्ता होगा सुनील गोयल साहब, और कोई अलग तरीका इसका हो नहीं सकता। एट लास्ट मिनट मेरे पास, वडेर साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। यही तरीका, ऐसे ही करें, एक एंथुजियाज्म लेकर आए, थोड़ा सा अंदर से उत्सुकता पैदा करें, सुनना शुरू कर दे, बस उसके बाद चीजें खुलती चली जाएंगी।
मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो गोयल साहब ने बताया थी वो सब तो है ही। एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लर्निंग की और अपने आप को अपग्रेड करने की। आई थिंक हर ऑर्गेनाइजेशन अब ये चाह रही है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करे, क्योंकि डिजिटाइजेशन इम्प्लीमेंट करना और उसको एक्सेप्ट करना, आई थिंक ये एक माइंडसेट की बात है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी ले आए हैं पर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपका डिजिटाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन डिले होता है। तो ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप में क्यूरियोसिटी है तो आप सस्टेन करेंगे। जैसे कहा जाता है, पीपल ओनली चेंज व्हेन देयर इज नो ऑप्शन, और आई थिंक द टाइम हैज कम व्हेन देयर इज नो ऑप्शन एंड पीपल शुड स्टार्ट चेंजिंग। जी बिल्कुल, तो इससे पहले कि देर हो, और जैसा कह रहे थे हमारे सभी एक्सपर्ट, सुनील जी ने कहा कि क्यों ना आप ही इनिशिएटिव ले ले, हो सकता है आप ही अपनी कंपनी में इन तमाम चीजों के पुरोधा बन जाए जिन्होंने सबसे पहले उसको हाथ लगाया। और कुछ बहुत मुश्किल नहीं है इन दिनों, जिस युग में हम हैं, सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, पेड कंटेंट, फ्री कंटेंट। स्टार्ट तो कीजिए, वहीं से आई थिंक रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। तो अच्छा ये रिपोर्ट आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिन लोगों ने भी शो देखा, देखेंगे, देख रहे हैं, आई थिंक अगर वो स्टूडेंट है तो अभी और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो मिडवे भी हैं अपने जॉब के अंदर, तो अभी भी आप बहुत कुछ है जो आप अपग्रेड, अपस्किल करके आने वाले समय के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, रेट ऑफ चेंज बहुत तेज हो गया है, वो समय दूर नहीं है जब इन चीजों की सच में आवश्यकता लगेगी। और वही चीज आपके बायोडेटा में अगर है, इंक्लूड है, तो फिर जीत आपकी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।